इंडिया में हर साल करीब 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी पूरी लाइफ एक सूटकेस में पैक करके 30 से 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लेके फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज परस्यू करने जाते हैं। पर क्या ये चीज वर्थ इट है? क्या ये लाइफ सच में इतनी फैंसी है जितना आज तक हमें दिखाया और बताया गया है? 2023 में इंडिया का ओवरसीज एजुकेशन एक्सपेंडिचर वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट अ वॉपिंग $60 बिलियन। पूरी दुनिया में ना अब्रॉड जाके पढ़ने वाले बच्चों में से 20% बच्चे सिर्फ इंडिया से ही आते हैं। 2023 में टोटल 13 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने गए थे और ये नंबर पिछले 3 सालों में 70% बढ़ा है और इन लोगों में से 65% स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में गए थे। कनाडा में 3 लाख, यूएसए में करीब 1.5 लाख, यूके में 1.3 लाख और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000 स्टूडेंट्स। और आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्टेट्स में से आते हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में से कुल मिला के 38% लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, गोवा जैसे कम पॉपुलेशन वाले एरिया में से भी 5% लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं और इनमें से ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट हर साल 32 लाख रुपीस खर्च कर रहा है। सो व्हाई एग्जैक्टली आर इंडियंस पेइंग सच अ ह्यूज अमाउंट टू स्टडी अब्रॉड? क्या इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता? इज इट दैट इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा कम सैलरीज ऑफर करती है? क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोजर पाने के लिए लोग अपने लाइफ की पूरी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स बस 1 साल फॉरेन कंट्री में रहने के लिए और पढ़ने के लिए लगा रहे हैं? मैं और मेरी टीम ने इस टॉपिक पे एक्सटेंसिव रिसर्च की एंड वी फाउंड आउट इंडिया में ना देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ कॉलेजेस। टियर 1 कॉलेजेस जैसे IITs और IIMs और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना के बराबर होता है। अब यहाँ पे ना कोई भी मिडिल ग्राउंड नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो या तो उन्हें नीट और JEE जैसे डिफिकल्ट एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे या फिर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में अच्छा खासा पैसा लगाकर दूर किसी देश में पढ़ने जाना पड़ेगा। अब इसमें से ना दूसरा मेजर ड्राइविंग फैक्टर आता है जॉब प्रोस्पेक्ट्स और सैलरी का। पिछले ना कुछ 20 सालों का ये ट्रेंड रहा है that those students who had received higher education from any foreign universities were valued more than students studying in domestic universities। क्योंकि कंपनीज ना आईवी लीग स्कूल्स जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वाले स्टूडेंट्स को ही हायर करना चाहती है। प्लस बाहर की यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस ना कुछ इस तरीके से क्यूरेट किए जाते हैं कि जो कुछ भी आप वहाँ पे सीख रहे हो वो आपको प्रैक्टिकली काम में आए, ना कि बस हमारी यूनिवर्सिटीज की तरह थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाना जो सिर्फ पेपर में और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काम आता है। जब आप बाहर पढ़ते हो तो आपको एक नया कल्चर एक्सपीरियंस भी करने मिलता है और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाए। सो यस, इट माइट बी रियली ट्रू दैट कुछ सालों से इन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी एज जरूर मिलती आई है। बट आज की रियलिटी अगर आप लोग देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन कंट्रीज ने अपनी वीजा पॉलिसी में कुछ ऐसे शिफ्ट्स लाए हैं कि स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करने के लिए जा पा रहे हैं बट वहां पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब्स ढूंढ ही नहीं पा रहे। 50 लाख रुपए खर्च करके भी ये स्टूडेंट्स इंडिया आके ही जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर गलती से मान लो वहां पे किसी को जॉब भी मिल जाए तो वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा होगा कि वहां की 1 करोड़ की सैलरी भी यहाँ की किसी 20 लाख रुपए के सैलरी वाले जॉब के बराबर हो जाएगी। और इस चीज को कहा जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लो आपको मुंबई जैसे सिटी में 1 BHK फ्लैट चाहिए तो उसका रेंट आपको रफली 25,000 रुपए देना पड़ेगा। और वही मान लो न्यूयॉर्क में आपको वही सेम स्क्वायर फुटेज वाला अपार्टमेंट चाहिए तो वहां पे आपको $3,000 यानी करीब 2,40,000 रुपए देने पड़ेंगे वही सेम एरिया के लिए, वही सेम अपार्टमेंट के लिए। और हाँ, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ। यानी साल के 24 लाख रुपए तो आपके बस रेंट में ही जा रहे हैं और वो भी एक 1 BHK फ्लैट के लिए जहाँ पे ना ढंग से खाना बनाने के लिए कोई किचन है और ना सोने के लिए कोई ढंग का बेड। तो जितना आपको लग रहा है ना कि मैं यूएस जाके इतने पैसे कमाऊंगा और उससे मेरा क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, भाई सच बता रहा हूँ ये सपने देखना छोड़ दो क्योंकि ऐसा नहीं होता। और बात ना यहाँ पे सिर्फ लाइफस्टाइल की नहीं है। आप ना जाके किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट का या फिर वर्किंग प्रोफेशनल का शेड्यूल देख लो। दे आर बाउंड बाय असाइनमेंट्स, टीचर असिस्टेंटशिप्स जो वो लोग एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करते हैं या फिर इनमें से कुछ ना होना तो वो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। ये सब करने के बाद भी ना इंडिया जैसे वहाँ पे कोई हाउस हेल्प करने के लिए लोग नहीं रहते। आपको खुद को खाना पकाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, अपना खुद का घर क्लीन रखना, अपना कॉलेज और अपना जॉब मैनेज करना और ये सारी चीजें करनी है आपको खुद से। तो मुझे बताओ कि लाइफस्टाइल एंजॉय करने जैसा टाइम है ही कहाँ पे? एक टाइम के बाद मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स ईदर फील होमसिक और दे फील आइसोलेटेड। वैसे हो सकता है इंडिया से बाहर निकलना या तो आपके लिए मजबूरी हो या फिर मजा, और ये बात आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। अगर मजबूरी है तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर मजे करने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है उसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़े आपको। सिर्फ पैसों से नहीं, कई सारे और तरीकों से। और वो महंगी कीमत क्या है ये आपको जानने मिलेगा कुकू FM के इंटरेस्टिंग ऑडियो शो व्हाई नॉट गो टू कनाडा इन 2024 में। इस ऑडियो शो में ना सिर्फ कनाडा बट US UK जैसे कई सारे कंट्रीज के बारे में बताया गया है कि कैसे सेफ कंट्री सबसे ज्यादा अनसेफ है और हो सकता है आप चले तो जाओ लेकिन लौट के कभी वापस ना आ पाओ। कुकू FM एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिससे मैं खुद भी यूज करता हूँ और आप लोगों से मुझे कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि कैसे कुकू FM ने आपकी लाइफ चेंज की। लेकिन अगर आपने
अब तक कुको एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने हैं, तो अब आपके लिए कुको एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म के किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। और ये ऑफर बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्दी अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुको एफएम को डाउनलोड करो। और व्हाई नॉट गो टू कनाडा इन 2024 ये ऑडियो शोज जरूर सुनना। अब बढ़ते हैं आगे। वहां पे आपको डिप्रेशन ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान में दिख ही जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अनदर मेजर इशू। हम लोग हर आए दिन फॉरेन कंट्रीज में गन वायलेंस के न्यूज सुनते हैं। एक स्टूडेंट का रेसिज्म की वजह से मर्डर हो जाता है, तो दूसरा लोनलीनेस के कारण सुसाइड कर लेता है, और इनमें से कई सारे डेथ्स तो ऐसे ही अनएक्सप्लेन्ड रह जाते हैं। यूएस एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में क्राइम रेट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। रिसेंट में एक न्यूज आई थी कि 20 साल के एक इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट का उसके ही रूममेट ने यूएस में मर्डर कर दिया। और एक न्यूज सुनने में आई थी कि 2 इंडियन स्टूडेंट्स की अपने फ्लैट में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई। और पिछले साल की न्यूज तो आपको याद ही होगी, यूक्रेन रशिया वॉर में फंसे हुए स्टूडेंट्स की तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। किसी को लग ही नहीं रहा था कि वो वापस भी कभी आ पाएंगे। फॉर वन मोमेंट स्टॉप एंड थिंक अबाउट दोस पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इतना दूर पढ़ने के लिए भेजा था। हमेशा वो लोग एक डर के माहौल में जीते होंगे कि आज मेरा बच्चा जिंदा है, कल शायद ना हो। अच्छा, इसके बाद एक और स्कैम आया था मार्केट में, जो ऐसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। 2023 में कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी इशूड डिपोर्टेशन नोटिसेस टू 700 इंडियन स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन ऑफर लेटर्स फेक पाए गए थे। ये ऑफर लेटर्स ना उनको एक ट्रैवल एजेंसी जो एक माइग्रेशन एजुकेशन सर्विसेज की तरह पोज करने वाली एक फ्रॉड कंपनी ने इशू किए थे। These students were desperate to get into their favorite universities, और इसी चीज का इस फ्रॉड कंपनी ने फायदा उठा लिया। So first of all, अगर आप लोग बाहर जाने का कंसिडर कर रहे हो, never ever opt for shortcuts, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में ना एडमिशन लेना खुद में ही एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप चाहे मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाने का सोच रहे हो, याद रखना आपको काफी सारी चीजें कंसिडरेशन में लेनी है, क्योंकि ऑनेस्टली इट इज अ वेरी लॉन्ग रोड। एंड इतना पैसा लगाने के बाद भी इस बात की कोई सर्टिनिटी नहीं है कि आप खुशी रहोगे। फॉरेन कंट्रीज में ना आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है। वहाँ पे सिटीजनशिप मिलना, ग्रीन कार्ड मिलना, इन सब चीजों में भी सालों लग जाते हैं। वहाँ पे घर लेना, एक्सपेंसिव गाड़ी लेना, दीज ऑल डिसीजंस विल चेंज योर लाइफ ईदर फॉर गुड और फॉर बैड। अगर आप कोई बहुत बड़ा लोन लेके जा रहे हो, तो यू विल हैव टू स्टार्ट योर करियर विद डेब्ट। सोचो, अगर आपको जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो हर साल वो लोन, उसका डेब्ट और इंटरेस्ट एक्युमुलेट होता रहेगा, एंड दैट कुड सीरियसली अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर एज वेल एज योर लाइफ। एक प्लस पॉइंट है कि इन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, लेकिन उसके डाउनसाइड ये है कि स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स से ज्यादा लोकल स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है। तो आपके चांसेस वैसे भी पहले से ही कम होने वाले हैं। लेकिन एक केस है कि अगर आपको वहाँ पे कोई अच्छी और सिक्योर जॉब मिल जाती है, और अगर आप कुछ सालों बाद इंडिया वापस आने के प्लान से जा रहे हो, तो मे बी यू विल इवन रिटर्न विद अ ह्यूज लंप सम अमाउंट। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हो, तो हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल इंडिया से ज्यादा कुछ अलग ना हो। टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इनका भी पूरा का पूरा अलग गेम है जगह के हिसाब से। देखो, अगर आप में से कोई जाने का सोच रहा है, तो मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट अदर साइड, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, वो स्ट्रगल्स जो कोई दिखाता नहीं है। आप खुद अपना फाइनेंशियल सिचुएशन जज करके ये सोचो कि क्या ये आपके लिए वर्थ इट है। क्या आपको फॉरेन कंट्रीज में सिर्फ इसी वजह से जाना है क्योंकि वो फैंसी लगता है? उसे फ्लॉन्ट करने में एक अलग ही मजा है कि भाई मैं लंदन में पढ़ता हूँ, मैं यूएस में पढ़ता हूँ। सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए इतने पैसे बहाओगे और अपनी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा डिग्रेड कर लोगे। अच्छा एजुकेशन तो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। इंडिया में 23 IITs है, 21 IIMs, 7 IISERs, और ये सब काफी ज्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है। हाँ, कंपटीशन भले ही काफी ज्यादा हो, लेकिन वो कंपटीशन तो आपको बाहर के अपॉर्चुनिटीज में भी फेस करनी ही पड़ेगी। तो इससे तो बेटर है कि हम लोग अपने भारत में ही कुछ कर ले। याद रखना, इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है, और इस स्टार्टअप इकोनॉमी की वैल्यू $350 बिलियन से भी ज्यादा है। बस इस एक लाइन को याद रखना, अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में हर जगह मिल जाएंगे, बस यू जस्ट नीड टू मेक इट हैपन। फिर फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में हो या फिर यूएस में। मेरा काम था यहाँ पे आपको सिर्फ अवेयर करना और आपको एक अलग व्यू पॉइंट से चीजें दिखाना। आई रियली होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आप या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई भी बाहर जाने का सोच रहा है, तो याद से उसको ये वीडियो जरूर भेजना। आप उस इंसान को रोक नहीं रहे हो, यू आर जस्ट लेटिंग देम नो दैट यू केयर इनफ अबाउट देम, और उन्हें ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो व्हाई नॉट गो टू कनाडा इन 2024 ये ऑडियो शो जरूर सुनना। ये मेनली उनके लिए है जो फॉरेन कंट्रीज में जाने का सोच रहे हैं, और इसमें ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो आपको अपना डिसीजन लेने से पहले जरूर देखनी चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।